मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हुए हैं। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है आज से आपको लगातार केमिस्ट्री का भी लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके फिजिक्स का भी लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बायो का पहले से ही मिल रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। What is solution? A homogeneous mixture of two or more component। ठीक है, देखते हैं। सॉल्यूशन वाटर वाटर ठीक है। दैट्स वाटर एंड शुगर। जो हमको मिला लिक्विड मिला बट इसमें क्या है, साल्ट मिक्स है। ठीक है, इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूट सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन का डेफिनेशन नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more component per substance या which component per substance whose component may be alternated within certain limit, within certain
विथ अ सर्टेन लिमिट इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन। इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन। थोड़ा इसको और देखते हैं। अ होमोजेनियस मिक्सचर 2 or more component पर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट पर सब्सटेंस करने वाला क्या, हुज कंपोनेंट में बी अल्टरनेटेड विथ सर्टेन लिमिट। जैसे मानते हैं इसमें हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आएगा, कुछ इसकी टेम्परेचर लिमिट ऐसी होगी कि कभी आप इसमें शुगर घुलना बंद हो जाएगा, इसमें कभी ये पार्टिकल पाए जाने लगेंगे। एक सर्टेन लिमिट टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे वाटर में शुगर डिजॉल्व नहीं होगा, कोई भी एनी कंपोनेंट एक सर्टेन लिमिट तक ही सोल्यूशन बनेगा। उसके बाद क्या होगा, उसमें क्रिस्टल के फॉर्म पाए जाएंगे, यानी कि जो सॉल्वेंट रहेगा वो उसमें कुछ उसके पदार्थ पाए जाएंगे, उसके मैटर उसमें मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ सोल्यूशन देखते हैं। कैरेक्टर ऑफ सोल्यूशन। कैरेक्टर ऑफ सोल्यूशन, इसके कैरेक्टर को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इट इज अ होमोजीनियस इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, yet retaining property of the constituent of the particle या कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इट्स होमोजेनियस मिक्सचर या एक होमोजेनियस मिक्सचर है, येट रिटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, या अपने पार्टिकल की दोबारा से रिगेन कर सकता है, शेप को रिगेन कर सकता है। इट इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इट्स मेड अप ऑफ two parts, first solute and the second solvent, then they give me solution। हमें क्या मिलेगा फिर, सोल्यूशन। क्या मिलेगा, सोल्यूशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हमको क्या देखना, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉल्वेंट, फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सोल्यूशन, सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉरी, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड। उसके बाद में सॉलिड लिक्विड, गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। ओके, ये 3 हमारे पास है, तीनों को डिस्क्राइब करके देखते हैं।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सल्यूट, सल्यूट, सॉल्वेंट और एक एग्जाम्पल। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट गैस इन गैस। गैस इन गैस का क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, इन एयर। इसका एग्जाम्पल है एयर। कैसे एयर है? मान लीजिए दिस इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, देखिए गैस में तब CO2 को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में टूटेगा? C+O2 में टूटेगा। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो पार्ट में ब्रेक डाउन हुआ। तो यही इन गैस। देखिए मान लीजिए डिफ्यूजन प्रोसेस में होता है, कोई रूम है। ठीक है, मान लीजिए कोई रूम, क्लोज रूम ले लीजिए आप, उसमें आप परफ्यूम का स्प्रे करिए या बॉडी स्प्रे का स्प्रे करिए। आप स्प्रे करने के बाद कुछ समय बाद देखते हैं पूरा रूम स्मेल करने लगता है। ठीक है, स्मेल करने लगता है। स्मेल करने का मतलब क्या है? वो परफ्यूम जो आपने स्प्रे किया रूम में, वो आपके रूम से क्या हो गया? डिफ्यूजन, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया? मिक्स हो गया, मिक्सअप हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं गैस इन लिक्विड स्टेट। गैस इन लिक्विड स्टेट, इसका एग्जांपल क्या है? वाटर वेपर इन अ एयर। ठीक है, वाटर वेपर इन अ एयर, यानी कि देखिए आप देखते हैं आपके आसपास तालाब लगे हैं। ठीक है, तालाब में पानी भरा हुआ है। आप जब धूप होती है तो आप उसको देखते हो धीरे धीरे तालाब क्या जाता है? सूखता जाता है। एग्जाम्पल लेके थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए ये आपका तालाब है, सपोज दैट आपका तालाब है, तालाब में वाटर भरे हुए हैं। अब इसमें से कुछ इवापोरेट हो रहे हैं वेपर के फॉर्म में, ड्यू टू सम हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होने के नाते कुछ पानी थ्रू एयर के थ्रू क्या बन रहे हैं? वेपर, वेपर बन के ऊपर जा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग खुद अपनी आंखों से देखे होंगे। कभी कभी जब बारिश होती है, धूप रहता है, या बारिश होने के बाद जस्ट आप देखते हो उस जमीन से क्या निकलता है? धुआं टाइप निकलता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? गैस इन लिक्विड स्टेट। मतलब गैस से लिक्विड में मिलने की प्रक्रिया को ही गैस इन लिक्विड स्टेट बोलते हैं। उसमें मेन पॉइंट यही है कि कभी कभी आप देखते होंगे टेम्परेचर है, उसमें होता क्या है? बारिश हुई तेज और थोड़ा थोड़ा धूल या धुआं टाइप निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? गैस इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गैस हो गया, गैस इन लिक्विड हो गया, गैस इन सॉलिड स्टेट। अब देखना है हम लोग को गैस इन सॉलिड स्टेट। इसका गैस इन सॉलिड। अब सॉलिड इन गैस का मतलब क्या है? सबमिशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। सबमिशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। ठीक है, सबमिशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, स्मोक। इसका एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए। स्मोक, धुआं। देखिए आप लोग देखते होंगे सिगरेट जानते हैं?
सिगरेट देखे हो तो ही होंगे, आप सिगरेट देखते हैं, कोई बंदा उसको स्मोक करता है, स्मोक करने के बाद उससे धुआं निकलता है, तो वो क्या हुआ, सॉलिड से एयर में गया या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल स्मोक है, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, देखते हैं। लिक्विड, CO2 dissolve in water, CO2 dissolve in water। ड्रिंक, आप लोग ड्रिंक करते होंगे, मतलब कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, सोडा जानते हैं, सोडा को वाइन में या फिर अल्कोहल में क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो वही क्या होगा, लिक्विड से गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, देखते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड, इसका क्या है, मिक्सचर बनना। आप अभी सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट बताया इक्वल टू सोल्यूशन, वैसे ही सेम है, लिक्विड में लिक्विड आप मिक्सअप कीजिए और हमको लिक्विड मिल जाए। इसका एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। आपका जो अल्कोहल है वह वाटर में एकदम मिक्सअप हो जाता है, पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का कहने का मतलब क्या है, साल्ट इन H2O, साल्ट इन H2O या शुगर इन H2O, ठीक है। साल्ट इन H2O, आप देखते हैं वाटर में अगर हम नमक को डिजॉल्व करते हैं तो क्या करता है, पूरी तरीके से क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और शुगर को भी हम होमोजीनियस मिक्सचर में ही रखते हैं, ठीक है। तो फुल्ली सॉलिड और लिक्विड मिक्सअप हो गया, अब बचा क्या, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड सॉलिड इन गैस, ठीक है। सॉलिड इन गैस में क्या क्या है, सॉलिड इन गैस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन इन सॉल्यूशन। देखिए आप कोई सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, आप उससे गैस में चेंज करना चाहते हैं, देखिए हाइड्रोजन क्या है, सॉलिड मटेरियल, ठीक है, या ओवर इन पॉल्यूशन, या पॉल्यूशन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट होने का है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट हो गया। आप सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड कहने का मतलब क्या है, आप लोग मेडिकल शॉप पे या किसी डॉक्टर के यहाँ आप लोग गए होंगे, तो वहाँ आप देखेंगे वो थर्मामीटर देता है, थर्मामीटर में रहता है क्या, मरकरी। अब वो आपके बुखार जब फीवर आप टेस्ट करवाते हो तब वही मरकरी क्या होती है, धीरे 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 टेम्परेचर हाई के थ्रू, आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो वह मरकरी धीरे धीरे पिघल के ऊपर चली जाती है, तो उसका क्या होता है, मरकरी इन लिक्विड, Hg into लिक्विड,
मरकरी किस में चेंज होता है? सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। अब सॉलिड इन सॉलिड, इसका कहने का मतलब क्या है? एलॉय। एलॉय का आप नाम सुने हैं? एलॉय, एलॉय मीन्स धातु, मेटल। जैसे देखते हैं हम लोग, जहाँ से मेटल को प्यूरिफाइन किया जाता है उसमें देखते हैं मेटल में कुछ और प्रकार के वस्तु लगे रहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? एलॉय। जिसमें 2 or more सॉलिड सब्सटेंस पाए जाए उसे क्या बोलेंगे? एलॉय बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन को डिस्कस करना है मास प्रॉपर्टी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीटी, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। टेक अ स्क्रीनशॉट। मास परसेंटेज देख लेते हैं। मास परसेंटेज, व्हाट इज मास परसेंटेज? मास ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल मास, ठीक है। मास ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है। दैट्स मास परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम इन लिक्विड, या लिक्विड में होगा इनटू 100, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मास फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं मास फ्रैक्शन। इट इज अ मास कंपोनेंट एंड WB एंड WA, ठीक है। ए और बी मानते हैं। देखते हैं थोड़ा सा मास फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, इसका क्या होगा? WA अपान WA प्लस WB, ठीक है। अब मास फ्रैक्शन आप बी देख लेते हैं। मास फ्रैक्शन ऑफ बी का क्या होगा? WB प्लस WA, दैट्स मास फ्रैक्शन। इसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? आप लोगों को अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इन अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी इन अ सॉल्यूशन डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय m। जो मोलैरिटी होती है वो डिनोट की जाती है m से, कैपिटल M से डिनोटेड होता है। अरे मोलैरिटी है, एक मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होती है? स्मॉल m से डिनोटेड होती है, ठीक है। देखते हैं in a solution dissolve in number of moles of solute
डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर के सोल्यूशन में जो मोल्स डिवाइड होंगे, जो मोल से डिफाइन होंगे, उन्हें क्या कहते हैं? मोलैरिटी। इसका फार्मूला है मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। जो मास होगा इसका वो सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा किसमें? ग्राम पर लीटर, मतलब वो ग्राम में रहेगा और पर लीटर में डिजॉल्व होगा। और डिवाइड बाय क्या होगा? मोलैरिटी मास ऑफ द सोल्यूशन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूशन। अब मॉलिक्यूलर मास आप लोग को 11 में पढ़ाया गया होगा निकालना। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूशन, जैसे मान लो CH4 है, CH4 तो हाइड्रोजन का 1 होता है, जो कार्बन का होता है 8, तो 8 गुणे 4 1 इंटू 4, 4 1 4, 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। CH4 का क्या आएगा? 32 आएगा। देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? 34 होगा। तो बाकी आपका मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, ये तो आपका डिनोटेड ही रहेगा, उसमें गिवन रहेगा। उसके बाद हम सब सॉल्यूशन निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे, जो मिलेगा हमको वही क्या होगा? मोलैरिटी होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी 1 इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। इसमें जो मान लेते हैं इसको डिवाइड करने के बाद 2 आया, 1 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया। अगर 1 आ गया तो इसे क्या बोलेंगे? 1 आ गया तो बोलेंगे क्या? मोलर सोल्यूशन। अगर 1 आता है तो क्या बोलेंगे? मोलर सोल्यूशन। नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर इन द सोल्यूशन। ये भी पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन में ही डिजॉल्व होगा। इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसमें क्या था? मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे, और इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में क्या डिजॉल्व होगा? नंबर ऑफ ग्राम्स, मतलब कितने ग्राम्स आप डिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इट्स डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन से ये डिनोटेड होता है नॉर्मेलिटी। अब इसका जो फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर, इसका जो है फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, जो आपका सोल्यूशन होगा वो ग्राम में होगा और डिजॉल्व किस में होगा? लीटर में डिजॉल्व होगा। हमेशा आप लोग ध्यान रखें, इसका जो मास होगा वो किस में होगा? ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा। वो डिजॉल्व किस में होगा? लीटर में डिजॉल्व होगा। ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन, आप इक्विवेलेंट निकालना क्लास 11 में सिखाया गया होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में इसे, इसका भी एक पॉइंट है, n इक्वल टू 1 अगर आ जाता है तो इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल सोल्यूशन। अगर n इक्वल टू 1 आ गया तो नॉर्मल सोल्यूशन, n इक्वल 2 3 4 5 6 तो नॉर्मलिटी बोलेंगे। ठीक है, दैट्स। एंड इसका एक और फार्मूला है n इक्वल टू नॉर्मलिटी निकालने का, नॉर्मल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100 इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए कोई लीटर में दिया हुआ है, किलोग्राम के बजाय छोड़ के लीटर में दिया गया है। ठीक है, मिलीलीटर में दिया गया है, तो उसी के लिए ये फार्मूला बनाया गया है, मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किससे डिनोट किया जाएगा? मिलीमीटर से। ठीक है, जो इसका वॉल्यूम होगा वो किससे डिनोट होगा? मिलीमीटर होगा। ठीक है, एक फार्मूला और है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, व्हाट इज फॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ आयनिक पर लीटर, जो आयन होगा वो किसमें डिजॉल्व होगा? पर लीटर में डिजॉल्व होंगे। ठीक है, अपॉन फार्मूला ऑफ द सोल्यूशन, जो सॉल्यूट का फार्मूला होगा उसी से डिवाइड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? फॉर्मेलिटी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका नाम है फॉर्मेलिटी, उसी तरह इसकी काम भी है फॉर्मेलिटी। ठीक है, क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन स्टोरेज बैटरी कंटेन अ सॉल्यूशन, मतलब कोई एक बैटरी है जो कि स्टोर, उसमें क्या जाता है? कुछ सॉल्यूशन। उसमें जो सॉल्यूशन है क्या है? H2SO4 है, उसका 30% बाय द वेट। ठीक है, इसका 30% बाय द वेट कहने का मतलब यहाँ देखिए क्या है? 30% बाय द वेट, वेट का 30% है। ठीक है, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसकी जो डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। इसकी जो डेंसिटी दी गई है ये क्या दी गई है? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्या गया? 30% ऑफ द वेट। वेट ऑफ सोल्यूशन क्या? 100 ग्राम है। वेट ऑफ सोल्यूशन सॉल्यूट, सॉरी यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट क्या है? 30 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 70 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका वेट सब सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाई 1.2 ग्राम ऑफ ml, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे 1.2 ग्राम को, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 1.2, ठीक है, ओके। ये किस में डिवाइड होगा, ml में। ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, ml में डिवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, एन सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या हो गया, ठीक है, 30/98, ठीक है। क्या होगा, 30/98, 30/98 है। ये क्या आ रहा है, 0 पॉइंट, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.3 डिवाइड 0.306, 0.306, ठीक है। अब इसको क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया, नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, बताओ फटाक से, फार्मूला 17 डिवाइड बाई 18, यही तो है सॉल्वेंट, 17 उसका डिवाइड बाई 18। सॉल्वेंट निकालने का फार्मूला क्या, नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट निकालिए, 17 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू क्या है, 3.889, डिवाइड करके देखिए तुरंत क्या आता है आंसर, 3.889, ठीक है। इसको आप कहीं ऊपर नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग निकाल देंगे पहले मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने का फार्मूला आप लोग को बताया गया था, नंबर ऑफ सॉल्यूट इनटू 100, ठीक है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। क्या निकालेंगे पहले, मोलैलिटी, क्या निकालेंगे पहले, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। सॉल्वेंट नहीं, वहां सॉल्यूट होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। उसके बाद क्या होगा, अपॉन बेड ऑफ सोल्यूशन, अपॉन बेड ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या है, 0.36, 0.36, 0.306 रहता, जब देखिए होता है 0.306 इंटू 100 डिवाइड बेड ऑफ सॉल्वेंट क्या आया था, 17 डिवाइड बाई 18 किया था ना, क्या आया था, 0.8 बेड ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट, हम लोग बेड ऑफ सॉल्वेंट निकाले थे 17 डिवाइड बाई 80, तो वहाँ वो नहीं निकाल, वहाँ यहाँ वो नहीं लिखना है, यहाँ केवल बेड ऑफ सॉल्वेंट लिखना। तो बेड ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 70 ग्राम है, तो डिवाइड बाई 70, ठीक है। इसका आंसर क्या आने वाला है, 4.37। अब इसको सॉल्व करिए, एक जीरो से यहाँ से कट गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए 10 से, तो क्या हो जाएगा, 3.06, ठीक है, डिवाइड बाई 7, तो सॉरी 30.6 आ जाएगा, 30.6। इसको डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 30.6 डिवाइड बाई 7, 7 4 जा 28, बचा क्या 26, 2.6 बचा। तो उसके बाद 3 आएगा, पॉइंट लग के 37, ठीक है। 4.37 क्या आ गया, एम आ गया, स्मॉल एम से नोट कर, ठीक है। मोलैलिटी इक्वल टू, मोलैलिटी इक्वल टू 4.37, ठीक है। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, दैट्स मोलैलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालते हैं क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हमने निकाल लिया, अब मोलैलिटी निकालते हैं।
अपन निकालते हैं क्या, मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला क्या है बताइए, व्हाट इज मोलरिटी? नंबर ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना हमको, मोलरिटी। अपन को क्या निकालना, मोलरिटी। मोलरिटी में अब इसको निकालते हैं, निकालो। नंबर ऑफ सॉल्यूट यही है 0.36। नंबर ऑफ सॉल्यूट मैंने निकाला था 0.36 इंटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो इसमें गिवन है, रखो फटाफट। नंबर ऑफ सॉल्यूट 0.306 इंटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, हाँ देखते हो, बेड ऑफ सोल्यूशन है। अब इसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे, देखो 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखते हैं क्या, 100 डिवाइड बाय 1.2, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा। वेट को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 1.2। अब इसको सॉल्व करो, लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करो फटाक से, आंसर क्या आया, 3.67। आंसर इज मोलरिटी इज 3.67। ये सब कट जाएंगे, ठीक है। क्या है, कैपिटल एम। यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो मोलरिटी है वो कैपिटल एम से डिनोटेड होगी, और जो मोलरिटी है, मोलरिटी इज स्मॉल एम डिनोटेड, मोलरिटी इज कैपिटल एम डिनोटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना हम लोग को, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी व्हाट इज नॉर्मेलिटी, बेड ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये साइन लगाना मत भूलिएगा, अगर आप कभी भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो ये साइन वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। ये जो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो रखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, 30% ऑफ बाई द वेट, ठीक है। 30 इंटू 100 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट सॉल्यूशन क्या है, 40 है, इंटू क्या है 100 डिवाइड बाई 1.2। यही तो आया था हम लोग का वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 डिवाइड बाई 1.2, लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करके देखो आंसर कितना आया, 7.34 नॉर्मेलिटी आएगी, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद एक अल्टरनेटिवली देखते हैं, अल्टरनेटिवली देखते हैं। दैट्स क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, नंबर ऑफ फैक्टर इंटू मोलरिटी। ठीक है, तो क्या है 2 इंटू, देखो मोलरिटी कितनी आई है 3.67, तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। 3 2 जा 6 पॉइंट, सॉरी पॉइंट मत लगाओ, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 7.7 2 जा 14, तो यानी क्या आ जाएगा, 2 पहले था यानी 34, ये है। ठीक है, अल्टरनेटिवली क्या होगा, मोलरिटी एन फैक्टर इंटू मोलरिटी एन फैक्टर क्या है 2 है, और मोलरिटी क्या 3.7, आंसर है 7.34। ठीक है, उसके बाद x2, एक एग्जांपल देखते हैं, XS2SO4, XS2SO4, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा XS2SO4 H2SO4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है 0.36, यहाँ आ जाएगा 0.36 डिवाइड बाई 0.306 इंटू नंबर ऑफ वाटर के कितने मोल्स हैं 3.889, 3.889, दैट सोल्यूशन इज क्या मिलेगा हमको 0.0007। ठीक है, दैट्स इज आंसर। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं टुमारो सॉल्युबिलिटी के साथ। ठीक है।